नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से हर पार्टी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। अपने अपने गठबंधन के फॉर्मूले पे पार्टी बातचीत कर रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के चुनाव से बड़ी खबर यह सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दे, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो लगातार दूसरे दिन की आज बैठक हुई, उसमें यह फैसला हो गया कि योगी मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या यह माना जाए अब अयोध्या की बारी है? देखिए, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें बीजेपी की बैठक से बाहर आई हैं। पहली जो बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। बात चल रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मथुरा से वापस जो वहाँ के विधायक हैं, जो बिजली मंत्री हैं अभी भी, वो वापस उनको वो जगह उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे और इसकी तैयारी पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो इनके अपने ओएसडी वेरर्स हैं, जो पर्सनल स्टाफ योगी आदित्यनाथ के, वो कई राउंड की मीटिंग ऑलरेडी अयोध्या में कर चुके हैं। वो तमाम जो बूथ लेवल के जो इंचार्ज हैं, जो संगठन के लोग हैं, इन सब के साथ ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ के पर्सनल स्टाफ्स की मीटिंग हो चुकी है। वहाँ पे सारा पूरा प्लान बनाया जा चुका है कि योगी आदित्यनाथ को यहीं से ही टिकट दिया जाए और यहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक जो बड़ी खबर ये है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। दूसरी खबर जो इस मीटिंग से आ रही है बाहर, कि एक बात ये कही जा रही थी कि कम से कम 100 के आसपास विधायकों के टिकट को जो काटा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से जो एक्सोडस होने लग गया, अचानक से 2-3 लोग समाजवादी पार्टी में चले गए, तो पार्टी ने इस पूरी चीज़ के ऊपर रीथिंक किया। रीथिंक करने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा विधायकों की टिकट को काटा नहीं जाएगा। अब ये पहली बार इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है कि कम से कम बीजेपी 30% अपने पिछले उम्मीदवारों के टिकट को तो ज़रूर काटती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चूँकि कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, इस वजह से जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से करीब दर्जन भर के लोगों के टिकट भी कटेंगे और दर्जन भर इस तरह के जो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उनको बाकायदा आसपास के किसी दूसरे कंस्टिट्यूंसी से उनको टिकट दिया जाएगा, उनको उनसे लड़ाया जाएगा। तो ये 2-3 अपडेट्स जो हैं वो इस बीजेपी की बैठक से जो है वो बाहर आ रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी 14 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगी और कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटेगा। पर बात सपा की करें तो गठबंधन का भी दौर जारी है, अलग अलग पार्टियों से लगातार मुलाकात चल रही है। पर अभी ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी में जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। रीज़न, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए वो स्टेपनी हो गई। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जो दमखम दिखा करके चुनाव लड़ रही थी, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, यूपी के 2 लड़के और इस तरह की चीज़ें, इस बार समाजवादी पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि कांग्रेस से हाथ मिलाने का मतलब है कि आप अपने ही जो चांसेस हैं उसको ख़राब करें। आपको अपने लोगों के वोट नहीं मिलते। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आपको वोट नहीं देते, तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। दूसरी समस्या ये भी हो गई कि कांग्रेस पार्टी किसी और बड़े दल के साथ या छोटे दलों के साथ उन्होंने कोशिश तो की कि आरएलडी के साथ हो जाए या किसी और पार्टीज़ के साथ हो जाए, लेकिन वो काम ये नहीं हो पाया। इसलिए एक तरह से समझिए कि इस पूरी फाइट में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। इसलिए जो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, वो चूँकि वहाँ का जो मुस्लिम जो वोटर्स है, इस बार जैसा ग्राउंड से जो फील आ रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले हैं। एक मतलब ये कि बीजेपी
को हराना है, इस मकसद से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बार वोट करेंगे। वो वैसे हर बार ही करते हैं, लेकिन इस बार बीएसपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी दूसरे दल को मुस्लिम वोट्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो तमाम मुस्लिम लीडर्स हैं, जो अलग अलग पार्टी में, कुछ बीएसपी में भी होंगे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी, आप देखिएगा कि ये सब के सब समाजवादी पार्टी की साइकिल पे सवार होकर के अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। बिल्कुल उठापटक की स्थिति जारी है, हर पल नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आ रही है। अभी ये खबर सामने आई कि मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब बात जरा शिवपाल यादव की कर लेते हैं। अब जो सुबह बैठक हुई, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन साथियों के साथ अहम बैठक की, उसमें सीट के फॉर्मूले को लेकर बातचीत फाइनल मानी जा रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि शिवपाल यादव को 6 टिकट मिलेगा। देखिए, अगर 6 टिकट शिवपाल यादव ले रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि शिवपाल यादव के जितने भी जो उम्मीदवार होंगे वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये समझिए कि शिवपाल यादव बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। जिस तरीके से वो चुनाव से पहले इतना भाषणबाजी कर रहे थे कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हम फ़ोन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सारी जो उसको कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर आप सडनली लूज कर देते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आपके साथ में जनता है। और ये 6 सीटें अगर शिवपाल यादव को अखिलेश यादव दे भी रहे हैं, उनके मनचाहे उम्मीदवारों को टिकट अगर दे भी रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा के ऊपर एक एहसान कर दिया। अदरवाइज कोई भी लीडर, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, वो किसी के साथ गठबंधन करता है, तो गठबंधन का मतलब यही होता है कि आपके उम्मीदवार होंगे, चाहे 5 हों या 6 हों या 10 हों या खुद भी हों, आप अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी इन्होंने बनाई, इनको सिंबल भी मिल गया। भाई सिंबल लेने की क्या आवश्यकता थी? जब आपको जाकर के सरेंडर ही कर देना था, तो फिर ये इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े जो लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को किसी ज़माने में खुद को बहुत बड़ा लीडर हुआ करते थे, जो अभी भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि हम तो बहुत बड़े तोप हैं, अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ जो चुनाव का जो सेटअप है वो अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच है। इसमें इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग। और मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जितनी भी उन्होंने अब तक जितना भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में रह के या अखिलेश यादव के साथ जितनी भी राजनीति की, अगर ये फैसला होता है कि वो 6 उम्मीदवार के साथ लड़ेंगे और सब के सब साइकिल के निशान पे लड़ेंगे, तो ये मतलब ये है कि शिवपाल यादव पूरी तरीके से उनका राजनीतिक करियर जो है वो द एंड हो गया है। शाम तक सपा की उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ जाएगी, उसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को देंगे। एक जाति जाति का आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। अब यूपी के दंगल में शिवसेना और साथ ही साथ टीएमसी भी कूद पड़ी है, इसको लेकर एक देखिए, टीएमसी तो एक ऐसा इसको कह सकते हैं कि साइनाइड है। अखिलेश यादव टीएमसी से दूर रहें तो बेहतर होगा, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग जाएगा और वो मुद्दा ऐसा होगा जो यूपी के चुनाव को पोलराइज करने में बहुत ही ज़्यादा वो एक सो कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। शिवसेना की आपने बात की तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम 50 से 100 सीट के आसपास जो है हम चुनाव लड़ेंगे, वो इस तरह की घोषणा वहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में की गई है। लेकिन शिवसेना का तो उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं है। अगर आप आकर के इस तरह से चुनाव लड़ते हैं, पर शरद पवार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी है या टीएमसी है या फिर शिवसेना है, इस तरह की जो पार्टियां हैं जिसका यूपी में कुछ लेना देना नहीं है, वो ओवैसी की राह पे चल रहे हैं। भाई ओवैसी हैदराबाद से यूपी लड़ने आते तो आप क्या कहते हो कि भाई आप जो है आप एजेंट बन गए हो बीजेपी के। अब शिवसेना हिंदू वोटर्स को काटने के लिए, हिंदू वोट को में डिवीज़न डालने के लिए चुनाव लड़ेगी, तो ये ओवैसी से कैसे अलग हैं? ये बात जो है कोई और पॉलिटिकल पंडित समझाए देश को कि भाई आप तो आए हो कि भाई हिंदुओं के वोट को काट लिया जाए, बीजेपी को नुकसान किया जाए। तो ये भी बताना चाहिए कि भाई ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये अखिलेश के चाचा हो गए। जो डिबेट जो चल रहा है कि तो वो किस लिए आप आए हो, तो ये है। लेकिन राजनीति है, सबको अधिकार है, चाहे पार्टी महाराष्ट्र की हो या गोवा की हो या केरल की हो, यूपी में अपना किस्मत आजमा सकती है। लेकिन ये जो
50 सीट या 100 सीट पे लड़ने की बात जो शिवसेना की तरफ से की जा रही है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, योगी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कवायद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। वार पलटवार के साथ पार्टी बदलना और दूसरे पार्टी में शामिल होने का भी सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं गठबंधन के फॉर्मूलों को लेकर भी आज शाम तक मुहर लग जाएगी। किसे कितनी सीटें मिल रही है वो भी क्लियर हो जाएगा। यूपी चुनाव पर कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।